कमोडिटी मार्केट की लर्निंग की लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्रूड ऑयल के बारे में। आज हम समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह इसका लेवरेज करके हम मार्केट में एक अर्निंग हैंड अपना और क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं इक्विटी मार्केट के अलावा या फिर क्रूड ऑयल के अलावा, जहां पर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज चेक कर सकें या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज दिखा सकें। तो चलिए देखते हैं किस तरह होती है गोल्ड एंड सिल्वर की ट्रेडिंग मेरे यानी केशव के साथ इन्फिनिटी बाय शून्य की स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज पे। तो कमोडिटी मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो कमोडिटी मार्केट का सबसे प्रीशियस ट्रेड होने वाला जो प्रोडक्ट है वो है गोल्ड। सबसे प्रीशियस मेटल हिंदुस्तान का, जिसको हर कोई बड़ा छोटा सभी प्यार करते हैं और सबको सोना पसंद होता है, मुझे भी सोना ही पसंद है। तो सोने के लेके आज हम बात करेंगे कि सोने को किस तरह से हम इस बाजार में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सोने की जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है। वायदा बाजार जिसको हम कहते हैं, वायदा बाजार में सोना ट्रेड किया जा सकता है। सोने की अपनी क्वालिटीज हैं। सोने का इस्तेमाल जो होता है वो ज्वेलरी में होता है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो गोल्ड में होती हैं। इसके अलावा गोल्ड का जो इस्तेमाल होता है वो इन्फ्लेशन में परचेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मतलब जैसे जैसे आपकी वैल्यू, पैसे की, जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होगी, पर अगर आपके पास सोना है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अपनी इन्फ्लेशन में, मतलब अब बढ़ती हुई महंगाई दर में गोल्ड की जो परचेसिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो गोल्ड को हम अलग अलग तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? MCX पर। MCX क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पर गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जाते हैं। गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करके आप अपने लिए एक नया ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके आप बाज़ार से कुछ मुनाफा भी कमा सकते हैं या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने तरह के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं MCX पर ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का, जिसको हम बड़ा गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें अगर हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसके अंदर हमें 1 किलो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब हम कह रहे हैं कि हम 1 किलो सोना खरीदेंगे या बेचेंगे। बेचने से मेरा मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले भी डेरिवेटिव मार्केट की सीरीज में बताया था कि हम किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जो कि किसी भी शेयर को बेच सकते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। तो सेम उसी तरह से हम गोल्ड को भी बेच सकते हैं जब वो हमारे पास नहीं है। वायदा बाजार में ये ट्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बात कर रहे हैं किसी भी गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप गोल्ड को कितना होल्ड कर सकते हैं जब तक उसके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी ना हो। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, अगर आपने कोई आज कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है जिसकी आज ही एक्सपायरी है, तो आप उसको आज तक ही होल्ड कर सकते हैं। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है जिसकी 1 हफ्ते बाद एक्सपायरी है, आप उसे 1 हफ्ते बाद तक होल्ड कर सकते हैं। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है जिसकी एक्सपायरी 2 महीने बाद है, आप उसे 2 महीने बाद तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। करेक्ट? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड के कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं वो है बड़ा गोल्ड। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1 किलोग्राम का। मतलब हम जो भी ट्रेड लेंगे बाय या सेल का, उसका मतलब ये होगा कि हम 1 किलो गोल्ड खरीदना या बेचना चाहते हैं। होल्ड हम कर सकते हैं एक्सपायरी तक के लिए। यही बात करें हम गोल्ड के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको हम कहते हैं गोल्ड मिनी। तो इस मिनी कॉन्ट्रैक्ट का जो स्पेसिफिकेशन होता है, इसके अंदर जो हमें क्वांटिटी देखने को मिलती है वो मिलती है 100 ग्राम। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पे हम कह रहे हैं कि हम 100 ग्राम गोल्ड खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। इसके बाद जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आता है वो आता है गोल्ड गुनिया। गुनिया की बात करें तो गोल्ड गुनिया के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है 8 ग्राम का। मतलब हम कह रहे हैं कि एक गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट पे हम 8 ग्राम सोना जो है वो खरीदेंगे या फिर बेचेंगे उसकी एक्सपायरी डेट पर अगर जब हम बात कर रहे हैं वायदा बाजार की, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप वायदा बाजार में जो भी ट्रेड लेते हैं उसे आप
चाहे आज के आज बेच दीजिए, चाहे आप उसे उस एक्सपायरी तक के लिए होल्ड करिए, मर्जी आपकी है। आपने कोई गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा फॉर एग्जाम्पल 75,000 की कीमत पर, आज ही उसकी प्राइस बढ़ के 75,500 हो गई, आप उसको बेच के अपना 500 रुपया प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसको होल्ड रखना चाहें तो आप इसकी एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्ट्रैक्ट की, जिसका नाम है गोल्ड पेटल। गोल्ड पेटल का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो होता है मात्र 1 ग्राम का। मतलब हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि हम 1 ग्राम सोना खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों ही तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें कैसे हो सकती है वो हम डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे एडवांस में। अभी फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू के तौर पे मैंने आपको गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स बता दिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले भारत के दूसरे प्रीशियस मेटल की, जो कि है सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, कहते हैं ना इसकी चांदी हो गई, उसकी चांदी हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी चांदी की। सो अब हम बात कर रहे हैं सिल्वर की। तो सिल्वर का इस्तेमाल किया कहाँ जाता है? ज्वेलरी में। आपको पता है सिर्फ 17%, 70% सिल्वर यूज होता है ज्वेलरी में। तो बाकी सिल्वर कहाँ यूज होता है? 58% सिल्वर यूज होता है इंडस्ट्रियल्स में। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, सोलर पैनल्स, इनमें सबसे ज्यादा सिल्वर का इस्तेमाल होता है। दवाइयों में सिल्वर का इस्तेमाल होता है, मिठाइयों में सिल्वर का इस्तेमाल होता है। तो सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी में, इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्रियल यूजेस, सिल्वरवेयर जो हम क्रॉकरी यूज करते हैं उसके अंदर, और फोटोग्राफी में भी सिल्वर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं सिल्वर को हम ट्रेड कहाँ कर सकते हैं? MCX पर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर हम सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकते हैं। अब किस तरह के सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। सबसे पहला है सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं बिग लॉट, बड़ा लॉट। तो अब इसका स्पेसिफिकेशन क्या बोलता है कि सिल्वर का अगर हम बड़ा लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम 30 किलो सिल्वर, 30 kg सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कि हम 30 kg सिल्वर या तो खरीदने वाले हैं या फिर बेचने वाले हैं। ठीक है, कितने किलो सिल्वर? 30 kg। गोल्ड की जो हम प्राइस ट्रैक करते हैं वो कैसे ट्रैक करते हैं? वो हम ग्राम्स में ट्रैक करते हैं। ठीक है, 1 तोला सोना कितने का चल रहा है। पर अगर हम बात कर रहे हैं 10 ग्राम का 1 तोला होता है, तो अगर हम बात कर रहे हैं सिल्वर की, तो सिल्वर की कीमत हम कैसे ट्रैक करते हैं? किलो के हिसाब से। तो सिल्वर का जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसकी जो वॉल्यूम है उसमें है 30 kg गोल्ड, मतलब 30 किलो का एक लॉट सिल्वर का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि है सिल्वर का मिनी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सिल्वर के मिनी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या कहता है? इसका स्पेसिफिकेशन कहता है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 5 kg। 5 किलो सिल्वर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा एक और सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको बोलते हैं सिल्वर का माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन बनता है वो बनता है 1 kg। एक लॉट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर आपको 1 किलो सिल्वर का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि हम 1 किलो सिल्वर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। तो इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को आप MCX और NSE दोनों पर ही ट्रेड कर सकते हैं। NSE ने भी अपना अब जो है कॉमोडिटी का नया फिलहाल स्टार्ट किया है कॉमोडिटी एक्सचेंज। NSE पर भी हमें देखने को मिलेगी। MCX पर तो प्रॉपर आप देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं। तो ये थी कुछ इनसाइट्स गोल्ड और सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, कुछ बेसिक नॉलेज जो हमने आपको डिलीवर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी अवेयर करें फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, ताकि वो भी अपनी कमाई के साधन, अपने इन्वेस्टमेंट के साधन बढ़ा सकें आप ही की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद शून्य। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.